गुड इवनिंग बेटा। आप लोग अभी त्रिकोणमिति फलन हम पढ़ाए थे आप लोगों को। अब हम पहुंच गए त्रिकोणमिति समीकरण पे। तो पहले हम फिर आपको त्रिकोणमिति समीकरण का सभी सूत्र आपको बता दे रहे हैं, उसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे आप लोग। और उसके बाद त्रिकोणमिति समीकरण आपका हम स्टार्ट करेंगे। आज हम फिर आपको पुनः त्रिकोणमिति फलन में जितना भी सूत्र है सब बता दे रहे हैं आपको अच्छी तरह से। आप जानते हैं साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कासेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा, एल ए एल, के ए, लाल बटा कका। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कास थीटा बराबर ए बाई के का मतलब आधार, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। कासेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। और काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। पहले साइन, कास और टैन। लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कास थीटा, लंब बटा आधार टैन थीटा। और यही उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कासेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कासेक थीटा बराबर, कासेक किसका उल्टा है? साइन का, तो 1 अपान साइन थीटा। सेक थीटा बराबर 1 अपान कास थीटा। काट थीटा बराबर 1 अपान टैन थीटा। इसमें दिया है लंब और कर्ण। पहले आप लंब और आधार कर्ण पहचानते कैसे हैं? इसमें आप ध्यान देंगे ए बी सी, 90 अंश के सामने जो भी होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। तो ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। अब एंगल हम कौन सा ले रहे हैं? एंगल पे हमें डिपेंड करना है। तो एंगल सी लेंगे बेटा, तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। एंगल सी के लिए कर्ण लंब ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा तब? आधार। कर्ण तो फिक्स रहता है, 90 अंश के सामने जो एंगल होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। तो जैसे हम पूछ रहे हैं आपसे साइन ए, साइन ए बताइए। आप पहले एंगल ध्यान देंगे, एंगल है कहाँ? इसमें हम देख रहे हैं ये एंगल ए लिखा गया है। एंगल ए कहाँ है? यहाँ पर। इस एंगल के लिए आपका लंब क्या होगा? BC क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब एंगल ए लिखा गया है तो BC ए के सामने क्या है? BC। तो BC क्या होगा? लंब बटा क्या होता है? कर्ण। तो लंब का नाम क्या लिखेंगे? BC। BC बटा कर्ण क्या है? AC। अगर हम लिख दें कास C, कास C लिख रहे हैं। कास थीटा बराबर आप तो जानते ही हैं आधार बटा कर्ण होता है। अब एंगल C है कहाँ? एंगल C आप देख रहे हैं यहाँ है। इस एंगल के लिए ये क्या होगा? लंब। तो ये क्या होगा? आधार। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार का मतलब BC, BC बटा AC। इस तरह से ये आपका लंब और आधार आप पहचान सकते हैं। अब हमें बताना है, इसमें हम बताने जा रहे हैं आपको, ये सब हो गया। तो आपका सूत्र कुछ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये एंगल थीटा है। अब थीटा दोनों थीटा है, एंगल दोनों क्या है, बराबर है। अगर ये एंगल बराबर है तो उसका सदैव मान 1 होगा। जैसे साइन स्क्वायर 50 अंश धन कास स्क्वायर 50 अंश हम पूछें, साइन स्क्वायर 50 अंश धन कास स्क्वायर 50 अंश, इसका मान आपको निकालने की जरूरत नहीं, तुरंत क्या बता देंगे 1। साइन स्क्वायर 70 अंश धन कास स्क्वायर 70 अंश बराबर क्या लिखेंगे 1। इस तरह से ये सूत्र हमेशा आप ध्यान देंगे, एंगल अगर बराबर है तो साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम कह दें ये सिद्ध करिए आप, साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हम यही चीज़ कह रहे हैं, सिद्ध करिए साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो साइन थीटा बराबर हम बताए हैं आपको लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा की जगह लंब बटा कर्ण लिखेंगे, तो ये होल स्क्वायर है, धन कास थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है कर्ण होल स्क्वायर, ये हो गया लंब स्क्वायर अपान कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस अपान कर्ण स्क्वायर। हर आपका क्या है, समान है, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अपान कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा कर्ण का वर्ग, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ गया 1। इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 1। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी सूत्र को पक्षांतर कर दीजिए, 2 सूत्र और प्राप्त हो जाएंगे। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा, कासेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर काट स्क्वायर थीटा, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह से सेम आप जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध किए हैं, एकदम सेम इसी तरह से आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको आप कर लीजिएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ मुख्य मान याद कैसे करते हैं, जो त्रिकोणमिति साइन 30, साइन, कास, टेन, कासेक, सेक, काट, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इनका मान हम कैसे याद कर सकते हैं। आप ध्यान देंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसको याद करने की ट्रिक देखिए आप लोग। मान याद कैसे करेंगे आप लोग, आप 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, प्रत्येक में 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से आप डिवाइड कर दीजिए और इसी का आप रूट निकाल दीजिए। अब 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, इसको काटेंगे तो 1/2 आ गया, 1 का वर्गमूल 1, √2, √3/2, 4 से 4 कट गया, 1 का वर्गमूल 1। अब यही मान लाकर यहाँ रख दीजिए, 0, 1/2, 1 बटा कर्डिम 2, कर्डिम 3/2, 1। यही मान हम क्या करेंगे, आगे से लिख दीजिए 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब tan क्या होता है, साइन अपान कास को क्या कहते हैं, tan कहते हैं। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आया 1/√3,
उसी संख्या में उसी संख्या से भाग देंगे तो 1, 2 से 2 कट गया √3, 1 में 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट। कासेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। अभी हम आपको बताए थे यहाँ पर कासेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब 0 का उल्टा का मतलब करेंगे तो 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा करेंगे 2, √2, 2/√3, 1 का उल्टा 1 होगा। अब कास का उल्टा सेक होता है। कास का उल्टा क्या होता है? सेक। तो कास का उल्टा सेक होता है तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1, 2/3, करड़ी में 2, 2 और 0 का उल्टा करेंगे 1/0 यानी क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। अब काट किसका उल्टा है? टैन का। टैन यहाँ टैन 0 का मान 0 दिया है, काट थीटा बराबर हम लिखे 1/tan थीटा। तो 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। यहाँ क्या हो जाएगा? √3/1, 1/√3 और यहाँ tan 90 का मान इनफाइनाइट है तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। अब सभी लोग ये बता देते हैं कि 1/0 क्या होता है? 1/0 बराबर लोग बताते हैं इनफाइनाइट। सभी बताते हैं ये चीज़, आप पढ़े भी होंगे, जहाँ भी देखे होंगे आपको बता दिया जाता है 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। और 1/इनफाइनाइट क्या होता है? 0। लेकिन ये कैसे होता है हम आपको ये चीज़ बताएंगे। 1/0 इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0, जिस बच्चे से पूछिए सभी बता देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम 1/0 इनफाइनाइट कैसे हो जाता है, क्योंकि बस इतना ही बताया ही जाता है 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट 0 होता है। हम आपको ये बताएंगे 1/0 इनफाइनाइट कैसे हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा इसमें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं 1/0 इनफाइनाइट होता है। 1 में 0.1 का भाग दीजिए, 1 में 0.01 का भाग दीजिए, 1 में 0.001 का भाग दीजिए, 1 में 0.0001 का भाग दीजिए, 1 में 0.0001 का भाग दीजिए, डैश डैश डैश। अब आप लोग यहाँ ध्यान देंगे बेटा, 0.1, यह दशमलव हटाने के लिए हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 10 से। ये दशमलव हटाएंगे बेटा तो ऊपर कितना आएगा? 10/1 यानी 10 आ गया। 0.01, 0.1 बड़ा है कि 0.01? दशमलव क्या है? 1 बड़ा है, 0.01 क्या है? उससे भी छोटा है। जब हम उससे भी छोटा संख्या ले रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ 0.2 अंक के बाद है। अगर इस दशमलव को हटाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा और 100 से नीचे गुणा करना पड़ेगा। ऊपर कितना आ गया? 100, नीचे आएगा 100, लेकिन 0.2 अंक के बाद लग जाएगा तो यहाँ आ गया 1, कितना आया? 100। कहने का मतलब जब 0.1 का भाग दे रहे हैं तो 10 आया। अब उससे भी छोटी संख्या हम लेकर भाग दिए तो कितना आ गया? 100। अब ये 0.001 है। अब आप लोग ये अगर जानते होंगे 0.01 बड़ा है कि 0.001 बड़ा है, तो 0.01 0.001 से बड़ा है, छोटा है। तो 0.01 क्या है? 0.001 से क्या है? ये बड़ा है, ये क्या है? छोटा। कहने का मतलब हम इससे भी छोटी संख्या ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? ये 0.3 अंक के बाद है तो ये 1000 आ जाएगा। अब ये क्या कर रहे हैं? इससे भी छोटी संख्या ले रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा? 1 लिखकर कितना जीरो हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है तो कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो हो गया। इससे हमें क्या सीख मिल रहा है? जैसे जैसे संख्या हम क्या कर रहे हैं? छोटी कर रहे हैं, हमें संख्या क्या मिल रहा है? जैसे हम 0.1 क्या है? बड़ा संख्या है तो 10 आया। उससे छोटी संख्या लिए 100 आया। इससे भी छोटी संख्या ले रहे हैं तो 1000 आया। उससे भी छोटी संख्या लिए तो 10,000 आ गया। इससे हमें क्या पता चल रहा है? जैसे जैसे हम संख्या क्या करेंगे? छोटी करते जाएंगे
वैसे वैसे संख्या हमको क्या मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है। तो वही अब हम अगर ये 0.0001 है, अगर हम लास्ट में अगर ये संख्या क्या कर दें, 0 कर दें, तो हम लोग कहते हैं ये क्या आ जाता है, अनंत आ जाता है। अनंत मतलब बहुत बड़ी संख्या आपका आ गया। हम संख्या क्या कर दिए, 0 कर दिए, अब क्या आ गया उसका, अनंत आ गया। अनंत कैसे आया, 10 आया, बड़ी संख्या से भाग दिए, 10 आया, उससे छोटी संख्या लेकर भाग दे रहे हैं, 100 आ रहा है, उससे छोटी संख्या ले रहे हैं तो 1000 आ रहा है, उससे छोटी संख्या ले रहे हैं तो उससे बड़ी संख्या आ रहा है। कहने का मतलब जितना संख्या हम छोटी करते जा रहे हैं उस संख्या हमको क्या मिल रही है, बड़ी मिल रही है। इसका मतलब हम जब 0 कर देंगे तो हमको संख्या क्या मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी। अब एकदम सेम इसी तरह से अब हमको दिखाना है 1/इनफाइनाइट 0 कैसे होता है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर 1/इनफाइनाइट 0 होता है कैसे, 1/इनफाइनाइट। अब यहाँ हम कह रहे हैं 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000। अब देखिए 10 का भाग देंगे 0.1 आया। अब हम संख्या की 10 से भाग दे रहे हैं 0.1 आया। अब हम 1/ क्या कर रहे हैं, 100, 1/100, 1/100 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका 0.01, 0.01। अगर 1000 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा 0.001। कहने का मतलब आप देख रहे हैं 10 से भाग दे रहे हैं 0.1 आया, 100 से भाग दे रहे हैं 0.01, 1000 से भाग दे रहे हैं 0.001। तो 1000 से 10,000 से भाग देंगे आएगा 0.0001। आप इससे क्या सीख रहे हैं, जैसे जैसे हम संख्या बड़ी ले रहे हैं वैसे जैसे जैसे संख्या हम बड़ी करते जा रहे हैं, नीचे हर में हम बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो हमको वैसे वैसे संख्या क्या मिल रही है, छोटी मिल रही है। इसका मतलब आप क्या समझे, जैसे 1/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी संख्या हम कर दिए, उसको हम किसके बराबर कर देंगे, वह किसके बराबर हो जाता है, 0। इस तरह से आप बता सकते हैं 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0। हाँ, तो आप लोगों को देखिए आगे हम कुछ सूत्र बता रहे हैं आप लोगों को। साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कास a प्लस बी, कास a माइनस बी। ये होता है साइन a कास बी प्लस कास a साइन बी। साइन a कास बी माइनस कास a साइन बी। कास a कास बी माइनस साइन a साइन बी। कास a कास बी प्लस साइन a साइन बी। इसी तरह से आपका साइन सी प्लस साइन डी, कास सी साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कास सी प्लस कास डी, कास सी माइनस कास डी। तो साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कास सी माइनस डी बाई 2, 2 कास सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, 2 कास सी प्लस डी बाई 2 कास सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। अब आप देख रहे हैं साइन a प्लस बी बराबर इतना होता है, तो हम इसी पे आपको बना दे रहे हैं 2 साइन a कास बी, 2 साइन a कास बी, 2 कास a साइन बी, 2 कास a कास बी, 2 साइन a
साइन बी। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो कास ए साइन बी से कास ए साइन बी कट जाएगा। साइन ए कास बी कितनी बार हो गया, 2 बार, तो 2 साइन ए कास बी। जब हम इस तरफ जोड़ेंगे तो इस तरफ भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब इसी तरह से इसमें इस समीकरण में से इसको घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी आएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और इस तरफ क्या आएगा, जब माइनस करेंगे घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या आ गया, 2 कास ए साइन बी, 2 कास ए साइन बी। इसको हम क्या करेंगे, 2 कास ए कास बी। अब हम समीकरण 3 और 4 जोड़ रहे हैं, इसको जब जोड़ेंगे तो ये चीज़ कट जाएगा। कास ए कास बी कितनी बार, 2 बार, 2 कास ए कास बी। तो यहाँ आ गया आपका कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। तो यहाँ हम ध्यान देंगे, अब हम समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाएंगे बेटा, तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। तो यहाँ क्या आएगा, कास ए माइनस बी माइनस कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। अब आप क्या करिए, इसमें ए बराबर बी बराबर थीटा रख दीजिए। ए और बी दोनों थीटा कर दिए हम, तो ये क्या आएगा, साइन थीटा प्लस थीटा बराबर साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा प्लस कास थीटा साइन थीटा, कास थीटा साइन थीटा। हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों इनटू में है, साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा कितनी बार हो गया, 2 बार। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कास थीटा। तो ये आपका एक ही सूत्र है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कास थीटा। और साइन 2 थीटा का सूत्र अगर हम कह दें 4 थीटा, साइन 4 थीटा का बताइए। यहाँ 2 थीटा है तो एंगल कितना हो गया, थीटा थीटा। यहाँ 4 थीटा है बेटा, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा कास 2 थीटा। यहाँ एंगल 2 थीटा था तो यहाँ हाफ करके लिखा गया थीटा थीटा। यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 थीटा 2 थीटा। अगर इसी तरह से हम कहें साइन 8 थीटा का सूत्र बताओ, साइन 8 थीटा को अच्छे सूत्र नहीं बता पाते, क्या सूत्र होगा, आप इस एंगल का क्या करिए, हाफ करिए, हाफ करके यहाँ लिख दीजिए 2 साइन 4 थीटा कास 4 थीटा हो गया। ऐसे ही हम पूछ दें साइन 16 थीटा, साइन 16 थीटा, तो आप क्या बताएंगे, 2 साइन 8 थीटा कास 8 थीटा। अगर हम साइन 12 थीटा कर दें, उसका भी हाफ कर दीजिए, 2 साइन 6 थीटा कास 6 थीटा। इतना ही नहीं, आप इस तरह से, अब एंगल हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा, हम यहाँ थीटा लिख रहे हैं, तो एकदम सेम जैसे यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा थीटा हो गया। थीटा कैसे हुआ, इस एंगल का हाफ करके हम लिखे हैं। तो यहाँ पर थीटा है, थीटा का हाफ करेंगे थीटा बाई 2 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। अगर हम साइन थीटा बाई 2 का कहें सूत्र बताइए, तो बच्चे कहते हैं साइन थीटा बाई 2 सूत्र नहीं होता, तो ये क्या करेंगे आप, साइन 2 थीटा का सूत्र हमें केवल किताब में एक मिलेगा, उसके बाद बाकी जितना सूत्र है आपके कॉन्सेप्ट दिमाग पर निर्भर करता है, आप कितना सोच सकते हैं। तो यहाँ 2 थीटा था तो एंगल थीटा थीटा था, यहाँ थीटा है तो थीटा का हाफ करके लिख दीजिए, यहाँ थीटा बाई 2 है तो इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 4 कास थीटा बाई 4। अगर साइन थीटा बाई 4 है, एकदम सेम इसका हाफ करके यहाँ लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 8 कास थीटा बाई 8।
हम साइन थीटा बाई 4 आपको 12 में समाकलन में आपको इस सब सूत्र का ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ आप साइन थीटा बाई 4 कहीं दिखेगा साइन थीटा बाई 8 कास थीटा बाई 8 हमें लाना है। तो इसका सूत्र ये होता है, साइन थीटा बाई 4 रहेगा तो उसको 2 साइन थीटा बाई 8 कास थीटा बाई 8 लिख सकते हैं। इस तरह से अब देखिए आगे ए बराबर बी बराबर थीटा हम ला करके इक्वेशन 3 में लिख रहे हैं। इक्वेशन 3 में रखिए, यहाँ पे ये आ गया कास थीटा धन थीटा बराबर कास थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये सूत्र बन गया कास 2 थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला सूत्र। अब एक सूत्र ये हो गया। अब कास स्क्वायर थीटा बराबर हम पहला सूत्र एकदम लिखवाए थे आपको, कास स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास 2 थीटा बराबर। अब हम लिख दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा आपको बताया गया था, ये आ गया 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा। ये आया क्या 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। कास 2 थीटा का सूत्र 1 2 और 3। इस तरह से कास 2 थीटा का सूत्र क्या हो गया 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक बार और देखिए फिर से, यहाँ पर आपको 3 सूत्र बताया गया है। क्या क्या हम बताए हैं, कास 2 थीटा बराबर साइन कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ एंगल 2 थीटा है, एकदम सेम जैसे आपको साइन 2 थीटा बताया गया है। अगर हम यहाँ कह दें कास 4 थीटा का बताइए, तो एकदम यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ एंगल कितना है थीटा है, यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा कास स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, या फिर 2 कास स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। एकदम सेम इसी तरह से अगर यहाँ हम बेटा 8 थीटा कर देते हैं, यहाँ अगर 8 थीटा होता है तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 4 थीटा हो जाएगा सब जगह। अगर यहाँ हम 6 थीटा कर दें, यहाँ क्या कर दें 6 थीटा, तो 6 थीटा का आधा करेंगे तो कितना आएगा 3 थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर 3 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा। एकदम सेम इसी तरह से अब आगे देखिए कुछ आपको हम बताने जा रहे हैं। अब tan a प्लस बी tan a माइनस बी काट a प्लस बी काट a माइनस बी। tan a प्लस बी का सूत्र होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b। काट a प्लस b काट a काट b माइनस 1 बटा काट b प्लस काट a। काट a काट b प्लस 1 अपान काट b माइनस काट a। tan a प्लस b प्लस c बराबर tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan a tan b tan c बटा 1 माइनस tan a tan b
माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A। इस तरह से अगर हम इसमें A और B थीटा कर दें तो ये बन जाएगा tan 2 थीटा। tan 2 थीटा, यहाँ थीटा रखेंगे, यहाँ थीटा रखेंगे, tan थीटा 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया, तो अगर हम यहाँ tan थीटा कर दें तो यही बेटा आपका क्या हो जाएगी, इसका हाफ करके यहाँ लिख दीजिए 2 tan थीटा बाई 2 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह से आगे हम आपको बताने जा रहे हैं अब देखिए आप लोग, यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं ये 90 अंश हो गया, ये कितना हो गया 90 अंश। अब A S T C, A मतलब ऑल पॉजिटिव, यस मतलब साइन, साइन और साइन का उल्टा क्या होता है कासेक, साइन कासेक प्लस, टी मतलब टैन, टैन का उल्टा काट, टैन काट प्लस बाकी सब माइनस, सी मतलब कास, कास का उल्टा होता है सेक, कास और सेक क्या होगा प्लस बाकी सब माइनस। ये प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड और ये हो गया फोर्थ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। यहाँ तक बेटा देखिए आपका 90 अंश हुआ। 90 में से जब भी हम कुछ घटाएंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे। 90 में से आप एक भी घटाओगे तो कितना आ जाएगा 89, यानी आप कहाँ रह जाओगे पीछे। यानी 90 माइनस थीटा आपको सुनाई दे रहा है तो ये समझ जाना कि 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ घटाया जा रहा है। जब 90 में से घटाएंगे तो हम किस चतुर्थांश में रहेंगे, प्रथम में, और जब 90 में हम कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, सेकंड में। यानी 90 प्लस थीटा कहाँ होता है, सेकंड चतुर्थांश में। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 180, यहाँ से आपका यहाँ तक हो गया आपका 180। जब 180 में से हम कुछ भी घटाएंगे तो आगे नहीं आएंगे, पीछे ही रह जाएंगे। यानी 180 माइनस थीटा जो हम लोग बोलते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा, ये तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा आप सुनाई दे या दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, सेकंड में। अब 180 में जब कुछ भी जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का मतलब थर्ड में पहुंच जाएंगे। 180 प्लस थीटा किस में होगा, थर्ड में। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 180, तो यहाँ तक कितना हो गया 270। 270 माइनस थीटा किस में रहेगा, थर्ड में, और 270 प्लस थीटा किस में हो जाएगा, फोर्थ में। अब ये कितना हो गया 360, 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ तक हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 360, 360 में से घटाएंगे तो आपका फोर्थ में रहेंगे, और 360 में जब हम जोड़ देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, प्रथम में। अब आपको ध्यान क्या देना है, 90 अंश व 270 अंश, 90 अंश और 270 अंश आप सुन रहे हैं, 90 अंश 270 अंश। तुरंत आप क्या करेंगे, साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, कासेक का सेक, सेक का कासेक और काट का टैन लिखते हैं। अगर 90 और 270 आपको सुनाई देता है या दिखाई देता है, आप तुरंत साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, काट का टैन, कासेक का कासेक, कासेक का सेक, इस तरह से तुरंत आप बोलेंगे। अब ध्यान क्या देना है, अब इसके बाद इसी तरह से 180 और वह 360 अंश, 180 व 360 अंश अगर देख रहे हैं आप लोग, तो साइन का साइन, साइन का साइन, कास का कास, टैन का टैन,
कासेक का कासेक, कासेक का कासेक, सेक का सेक, काट का काट लिखते हैं। काट का बेटा क्या लिखते हैं? काट लिखते हैं। अब आप देखिए जितना ज़्यादा हम सूत्र लिखेंगे वो आप केवल 10 मिनट में या 5 मिनट में ही आप सीख सकते हैं। बस आपको याद क्या करना है? ASTC। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, उसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। यस मतलब साइन, जब साइन है तो साइन का उल्टा कासेक होता है। साइन कासेक प्लस बचे कितने त्रिकोणमितीय अनुपात? 4, बाकी चारों क्या होंगे? निगेटिव होंगे। AST, टी मतलब टैन, टैन और काट प्लस बाकी सब माइनस। सी मतलब कास, कास और सेक प्लस बाकी सब माइनस। अब देखिए आपको भी सूत्र हम लिखेंगे, ऐसा लगेगा इतना ज़्यादा सूत्र कैसे याद होगा, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है? 90 और 270 अंश आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं। आप 90 और 270 में साइन का कास बोलेंगे, कास का साइन बोलेंगे, टैन का काट बोलेंगे, कासेक का सेक। तो इसमें देखिए बेटा हम लिखने जा रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कास 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, कास 270 माइनस थीटा, टैन 270 माइनस थीटा। पहले आप इतना देख लीजिए, इसमें देखिए आप 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आप देख रहे हैं। तो 90 माइनस थीटा अभी आपको हम बताए थे किस में होता है? प्रथम में। ये प्रथम चतुर्थांश में है। 90 प्लस और 180 माइनस, 90 प्लस और 180 माइनस, तुरंत आप समझ जाएंगे किस चतुर्थांश की बात कर रहे हैं? सेकंड की बात हो रही है। और 180 प्लस और 270 माइनस, 180 प्लस 270 माइनस थर्ड में। ये किस में है बेटा? थर्ड में। हम अभी आपको बताए थे हम आपको बताए थे 90 माइनस थीटा। 90 और 270 आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तुरंत साइन का क्या बोलेंगे? कास, कास का साइन, टैन का काट। तो यहाँ 90 हम देख रहे हैं, साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट। लेकिन ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम में ऑल पॉजिटिव, ये तीनों क्या रहेंगे? प्लस रहेंगे। अब फिर हम देख रहे हैं यहाँ 90 है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या है? 90 अंश। तो साइन का आप तुरंत बोलिए कास थीटा, कास का साइन थीटा, टैन का काट थीटा। अब हम देख रहे हैं 180, हम क्या देख रहे हैं? 180। 180 व 360 में हम क्या बताएं? साइन का साइन, कास का कास, टैन का टैन, कासेक का कासेक ही लिखते हैं। तो यहाँ हम 180 देख रहे हैं, तुरंत हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा। लेकिन ध्यान क्या देना है आपको? 90 प्लस है कहाँ? पहले ये पहचानो। 90 प्लस आपका दिख रहा है यहाँ पे किस चतुर्थांश में है? सेकंड में। 90 प्लस सेकंड में है तो हम क्या लिखेंगे? सेकंड में AS, यस मतलब साइन, साइन कासेक प्लस बाकी सब माइनस। तो यहाँ साइन वाला क्या रहेगा? प्लस रहेगा, बाकी दोनों क्या हो जाएगा? माइनस। अब इस तरह से देखिए, ये साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा भी सेकंड में है। सेकंड में साइन प्लस रहेगा, बाकी दोनों क्या कर दीजिए? माइनस। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सूत्र आपका तैयार हो गया। अब हमें ध्यान देना है, साइन 180 हम फिर देख रहे हैं। तो साइन 180 जब आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तुरंत आप साइन बोलिए, साइन थीटा। अब ये पहचानिए साइन 180 प्लस है कहाँ? साइन 180 प्लस किस में है? थर्ड में। थर्ड में टैन प्लस होता है, हम पूछ क्या रहे थे? साइन 180 प्लस, तो ये क्या होगा? माइनस। कास 180 प्लस क्या होगा? माइनस। लेकिन टैन 180 प्लस क्या होगा? टैन थीटा।
इस तरह से साइन 270 माइनस थीटा। अब जब 270 आ गया तो हम यहाँ लिखे हैं 90 व 270 में साइन का कास, तो यहाँ 270 है तो आप साइन का साइन न लिखिए, क्या लिखेंगे कास। लेकिन किस चतुर्थांश में है, थर्ड में। थर्ड में tan प्लस होता है तो ये साइन क्या होगा माइनस कास थीटा। कास 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और tan 270 माइनस थीटा क्या होगा काट थीटा। इस तरह से हम पहुंच गए हैं 270 माइनस थीटा तक लिख दिए हैं। अगर हम बोलें आपको साइन 270 प्लस थीटा कास 270 प्लस थीटा tan 270 प्लस थीटा साइन 360 माइनस थीटा कास 360 माइनस थीटा tan 360 माइनस थीटा साइन 360 प्लस थीटा कास 360 प्लस थीटा और tan 360 प्लस थीटा। तो साइन 270 पहले आप पहचाना करिए 270 प्लस होता कहाँ है। 270 आप तुरंत दिमाग में लगाइए, 270 प्लस कर रहे हैं तो चौथे में पहुँच जाएंगे। चौथे में क्या है और 270 में क्या लिखेंगे, 90 व 270 में साइन का कास, तो साइन है तो क्या लिखेंगे कास, कास है तो साइन, tan है तो काट। बस ध्यान देना किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में ASTC C मतलब कास, कास और सेक प्लस रहेगा, बाकी सब माइनस। तो कास ये क्या रहेगा प्लस, ये दोनों क्या कर दीजिए माइनस, ये दोनों क्या कर देंगे माइनस। अब 360 में आ जाइए, 360 180 व 360 आपको हम बार बार बता रहे हैं। अगर 180 और 360 सुन रहे हैं तुरंत आप साइन का साइन बोलेंगे, कास का कास बोलेंगे और tan का tan बोलेंगे। तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में है तो कास क्या होगा प्लस, बाकी दोनों क्या हो जाएगा माइनस। अब ये 360 प्लस, 360 प्लस प्रथम में पहुंच गए, प्रथम में ऑल पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा और tan थीटा। इस तरह से जितना ये लिखा गया है इतना ही नहीं, अब साइन को हम जानते हैं, साइन को उल्टा कासेक होता है। कासेक 90 माइनस थीटा बराबर, यहाँ कास है तो क्या लिख देंगे आप लोग सेक थीटा। यहाँ सेक कास है तो क्या लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या आया है साइन थीटा, तो क्या बोलेंगे आप लोग कासेक थीटा। इस तरह से ये आप कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।